नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तृतीय पेपर पहले ही डाल चुका हूँ और चतुर्थ पेपर जीएस का भी अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले दो लिंक डिस्क्रिप्शन में तृतीय पेपर की भी दी हुई है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये नोट्स के बारे में आज दो संदेश हैं मेरे पास। नोट्स आ गए हैं, धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले भी आपकी यूपीपीएससी 2022 में प्री गारंटी से प्री निकालने वाला कोर्स है ये, और प्लस वीडियो क्लासेस हैं। केवल जो बचे हुए महीने हैं उनके लिए 3000 रुपये की फ़ीस है टोटल। हिंदी के लिए, मेंस के लिए स्पेशल बैच शुरू हो गया है और मैंने एक विशिष्ट अध्यापक आमंत्रित किए हैं इसके लिए। ऐसे ही दो लोगों का मैसेज आया मेरे पास। अब चलते हैं पेपर की ओर। ये रहा पेपर जीएस 4। क्या वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है? हाँ, पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी के मत के अनुसार वे कौन कौन से आवश्यक गुण हैं जो आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं? विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न 10 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, और 12 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। इस तरीके से 120 नंबर का इथिक्स का पेपर होता है। यूपीपीएससी में सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। तीसरा प्रश्न है भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासन की अक्षमता। ये आचार्य चाणक्य ने कहा है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय बताइए। लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रासंगिकता का निरूपण कीजिए। नैतिक शासन और लोक जीवन में सत्यनिष्ठा। ये दुग्ध व्यवसायी वाला केस स्टडी है। इसमें ये मैटर है कि एक जगह शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, दुग्ध व्यवसायी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक पुलिसकर्मियों को निर्देशित करते हैं कि संगठन को किसी प्रकार की हिंसा न करने दें, यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पाठ पढ़ा दें। एक तैनात पुलिसकर्मी धरने वाले व्यक्ति से बहस करता है और पिटाई कर देता है। कारण पूछे जाने पर वह कहता है कि पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने को कहा था। उपयुक्त प्रकरण में परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक तथा पुलिसकर्मी के नैतिक आचरण पर टिप्पणी कीजिए। मुझे लगता है दोनों पे अलग अलग टिप्पणी बनाइए आप, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत लेंथी पेपर हो गया है, बहुत ही लेंथी। मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संबंधों की विवेचना कीजिए। सहानुभूति को परिभाषित कीजिए। कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका का विवेचना कीजिए। संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणाली में बहुत आवश्यक है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता तथा करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। विभेद कीजिए। दो अंतर करने के लिए आए हैं, वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा में, अभिवृत्ति संरचना एवं प्रकार्यों में। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या हैं, आधुनिक मूल्यों से इनकी क्या भिन्नता है, ये 12 नंबर में आया है। निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियाँ क्या हैं, नैतिक जीवन के 3 विकल्पों का वर्णन कीजिए। तो भैया इसका तो कोई परफेक्ट आंसर तो था ही नहीं, तो मैंने तो वही मध्यम मार्गी और परिणामवादी अपरिणामवादी तीनों बना के लिखे हैं। भाई आप लोगों को कुछ पता हो तो बताइए। वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। 14 क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है? न्यायिक नियंत्रण एक हद तक ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो नहीं तो नीतियों को फॉलो करने में, लागू करने में प्रॉब्लम आएगी। लोक प्रशासन पर संभावित न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न कहीं नहीं आया हुआ है, और इसमें क्योंकि देखिए लोक सेवकों पर वास्तव में जो उनकी तो जिम्मेदारी केवल कार्य का पालन करने की है। नीतियाँ तो विधायिका बनाती है, विधायिका ही नीतियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ से तो नियंत्रण हटता है, न्यायिक नियंत्रण नहीं है। लेकिन विभिन्न जगह ऐसी हैं जहाँ पर न्यायिक नियंत्रण है और होना चाहिए। राममूर्ति एक सरकारी कर्मचारी हैं तथा अपने वृद्ध माता पिता के साथ इंदौर में रहते हैं। एक दिन भ्रमण के दौरान 11 वर्ष की एक अनाथ बालक से उनकी मुलाकात हो जाती है। यह दयनीय स्थिति में एक बेघर बालक था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राममूर्ति उस बालक को अपने घर ले आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं, यदि वह राममूर्ति के वृद्ध माता पिता की सेवा करेगा, देखभाल करेगा, तो उसकी आवश्यकता अनुसार दैनिक मजदूरी देंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। नैतिक दृष्टिकोण से राममूर्ति के आचरण का मूल्यांकन कीजिए। सभी को इसमें अच्छे अच्छे पक्ष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे 2 पक्ष नकारात्मक भी दिखाई दिए हैं इसमें। एक तो माता पिता की सेवा के लालच का स्वरूप हावी हो रहा है,
दूसरा, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को रोजगार देना या काम देना, काम के बदले पैसे देना, ये कहीं ना कहीं विधि का हनन वो कर रहे हैं। तो मैंने 2 पक्ष इनके नकारात्मक भी लिखे हैं। मानव के नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति से क्या समझते हैं? आप इन्हें वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे? लिंग संबंधी नकारात्मक अभिवृत्ति के मूल कारणों की विवेचना कीजिए। यह इतनी दृढ़ क्यों है? सामाजिक समस्या के प्रति मनोवृत्ति निर्माण में प्रभावित करने वाले। पहले तो सामाजिक समस्या की परिभाषा आप यहाँ जरूर दीजिए। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए। आज लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा समय की मांग है कथन को सिद्ध कीजिए। राजीव एक प्रवासी श्रमिक था। एक दिन वह साइकिल से रोड पर जा रहा था, तब एक कार ने उसकी साइकिल को धक्का मार दिया। इस वाले प्रश्न में मेरे पास 3 ऑप्शन थे कि अगर मैं होता तो 3 ऑप्शन में से क्या चुनता। पहला ये है कि पुलिस में शिकायत, दूसरा चुपचाप रहना, तीसरा गाड़ी वाले से शिकायत करना। मैंने तीनों ऑप्शन बना के किए हैं। एक विशेष प्रश्न यहाँ पे ध्यान देने जरूर है कि केवल यही नहीं पूछ रहा, इसके कारणों की विवेचना कीजिए तथा इसके निवारण हेतु उपाय सुझाइए कि निष्क्रिय अभिवृत्ति क्यों पाई जाती है। ऐसे केसों में लोग कोई भी निर्णय या कोई भी मदद घायल की नहीं करते हैं। तो प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी था। चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसको भी ये गारंटेड प्री निकालने वाली क्लास लेनी है या नोट्स जिन्हें भी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं 9997295322 9997295322। हैव ए नाइस डे, बाय।